हेलो ऑल। सो आज हम लोग जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था रेडियस रेशियो देखेंगे, है ना। तो रेडियस रेशियो क्या है आज हम लोग उसको देखते हैं, ठीक है। तो रेडियस रेशियो जैसे कि ये वर्ड आपको बता रहा है, मतलब किसी दो रेडियस का रेशियो होगा ना, मतलब बिल्कुल जैसा लिखा हुआ वैसा ही हम इसको करेंगे। तो रेडियस रेशियो है ना, बहुत कुछ ज़्यादा हार्ड ये नहीं है। रेडियस रेशियो में क्या होता है, जनरली क्या होता है, ये एक रेशियो है ना, रेशियो ऑफ, है ना, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटाइन, है ना, जो कि R प्लस है ना, एंड रेडियस ऑफ एनाइन R माइनस, है ना। तो इसी को कहते हैं। तो जैसे किस तरह से दिखेगा आपको, ये R प्लस डिवाइडेड बाई R माइनस। तो ये R प्लस मतलब रेडियस ऑफ कैटाइन डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ एनाइन। तो ये जनरली हम लोग निकालते क्यों हैं, है ना, इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है। तो जैसे कोई भी कैटाइन आपके पास है, मान लेते हैं कि ये आपका एक भले वो BCC हो, FCC हो या फिर नॉर्मल प्रीमिटिव ही हो, जो भी हो, तो हमें पता है कि एक उसमें जो है हमेशा एक तरह का आयन मिल करके नहीं बनता है। जो भी है यहाँ पर, जैसे मान लेते हैं अगर ये सिंपल क्यूबिक रहेगा तो अगल बगल वाला जो है, अगर एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव होगा, है ना। या फिर बॉडी सेंटर्ड है तो सेंटर में पॉजिटिव होगा तो चारों पेरिफेरल में उसका क्या होगा, नेगेटिव होगा। या फिर अगर सेंटर में नेगेटिव है तो चारों पेरिफेरल में पॉजिटिव होगा। तो इसी तरह से कोई एक क्रिस्टल बना हुआ रहता है ना, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव मिल करके। तो अब ये क्या होता है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच का जो दूरी होता है ना, तो ये दूरी डिटरमाइन करती है कि वो जो लेटिस बनाएगा, जो भी लेटिस स्ट्रक्चर उसमें बनेगा, वो आपका क्या कहते हैं, ट्राइगोनल बनेगा या फिर टेट्राहेड्रल बनेगा या फिर ऑक्टाहेड्रल बनेगा या फिर क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड बनेगा, है ना। तो वो डिपेंड करता है कि कितना उसका रेशियो है। अगर आप कैसे पता चलेगा, अगर मान लेते हैं R प्लस और R माइनस दोनों का रेडियस इक्वल होगा, मान लेते हैं कि R प्लस इक्वल टू R माइनस है, दोनों का रेडियस अगर सेम है तो इसका वैल्यू क्या आएगा, R प्लस डिवाइडेड बाई R माइनस का वैल्यू आएगा आपका 1, ठीक है। तो 1 आ गया, इसका मतलब दोनों का साइज़ बराबर है। साइज़ बराबर है तो मान लेते हैं कि ये साइज़ का हो गया और नेगेटिव भी ये साइज़ का हो गया। तो अब देखिए कितना सारा आप डाल सकते हैं, देखिए ये इस तरह से आप सराउंडिंग में डाल सकते हैं, है ना। तो 4 हो गया, 5 हो गया, है ना, 6 हो गया, 7 हो गया, इस तरह से आपका 7, फिर ऊपर में एक, नीचे में एक है। तो जितना बड़ा साइज़ होगा वैसे ही पेरिफेरल में इसका नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6 हो गया, 7 8, तो टोटल 8 के आसपास आप इसमें डाल सकते हैं अगर 1 के आसपास जा रहा है रेडियस रेशियो। अभी अचानक से हम एक काम करते हैं, क्या करते हैं, मान लेते हैं कि R प्लस का साइज़ इतना छोटा है कि मान लेते हैं कि कुछ भी हम ले लेते हैं, जो R प्लस बटे R माइनस का वैल्यू जो है आपको समथिंग 0.155 आ रहा है, ठीक है। तो 0.155 आएगा मतलब कितना है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 15% साइज़ होगा। मतलब अगर 100% पूरा साइज़ हम मान के चलते हैं तो 15% साइज़ हुआ R प्लस का और बाकी का 85% साइज़ हुआ आपका R माइनस का। तो जब इसको हम डिवाइडेड करेंगे, है ना, जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो आसपास ये वैल्यू आएगा। तो ये वैल्यू जब आता है तो इसका मतलब जो है साइड होगा, कैटाइन का साइज़ कुछ इस तरह होगा और एनाइन का साइज़ क्या होगा, कुछ इस तरह होगा। तो ऐसे साइज़ में अगर आप बनाने जाएंगे तो देखिए कितना बनेगा। ये हमने तो छोटा बना दिया, है ना, ऐसे करके, है ना। देखिए चौथा, फोर्थ वन नहीं लगेगा, है ना। तो मतलब ये किस तरह दिख रहा है हमको, 1 2 3। इसको और अच्छे से अरेंज करेंगे तो सिर्फ 3 ही आ पाएगा इसमें, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि अगर कैटाइन का साइज़ ये स्मॉल है, ये लार्ज है, तो जितना ज़्यादा कैटाइन का साइज़ छोटा होते जाएगा, ठीक है, हमारा जो उसका बगल का कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, जो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो भी कम होता जाएगा। जितना ज़्यादा कैटाइन का साइज़ होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब रेडियस रेशियो का यहाँ एक सिग्निफिकेंस है ना। अगर सिग्निफिकेंस नहीं होता तो ये चेंजेस यहाँ पे नहीं हो पाता, ठीक है। तो हम लोग जो है एक टेबल में देखेंगे। अब जब हमको ये समझ में आ गया कि साइज़ अगर हम कैटाइन का बढ़ रहा है तो एनाइन मतलब यदि कैटाइन का साइज़ ज़्यादा है और एनाइन का साइज़ दोनों अगर इक्वल के आसपास आ रहा है तो 1 आएगा। तो 1 आएगा तो यहाँ पर साइज़ ज़्यादा हो जाएगा, कारण से क्या होगा, हमारा ये कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगा, करेक्ट। समझ में आया। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में एनालाइज करेंगे एक टेबल को, उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से वो चेंजेस हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ये टेबल आपके पास रखा है। तो देखिए जैसे ये है आपका कितना है, जब रेडियस रेशियो आपका R प्लस बटे R माइनस कितना आ रहा है, 0.155 से 0.225, है ना। अगर ये आ रहा है रेशियो, मतलब इसका मतलब क्या है, कैटाइन का साइज़ बहुत छोटा है एनाइन के साइज़ के रिस्पेक्ट में, है ना। ये हो गया, ये साइज़ का डिफरेंस हो जाएगा, ये आपका R प्लस और ये आपका R माइनस हो जाएगा,
है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जा रहा है 4, है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा इसका 4। और स्ट्रक्चर अरेंजमेंट क्या होगा, ये ट्राइगोनल प्लेनर होगा, है ना, ये ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। एग्जाम्पल बोरोन ऑक्साइड, ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया इसका बोरोन ऑक्साइड। उसी तरह से आते हैं इसमें, जब हमारा ये रेडियस रेशियो कितना आ जाएगा 0.225 से 0.414, है ना, ये रेडियस रेशियो जब आ गया तो इसका मतलब यहाँ से साइज़ में थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हुआ ये, और एनाइन का साइज़ ये है, ठीक है। तो ये साइज़ में क्या हो गया हमारा, ये 0.225 से 0.414, है ना। तो ये आया, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 होगा, ठीक है। तो 4 हुआ तो ये टेट्राहेड्रल हो गया, तो ये आपका हो गया जिंक, है ना, जिंक सल्फाइड, जिसको क्या कहते हैं, वुटाइज्ड कहते हैं, जिंक ब्लेंड भी कहते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा और साइज़ बड़ा कर देंगे कैटाइन का, तो 0.414 से 0.732 आ रहा है ना। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे कैटाइन का साइज़ बढ़ रहा है और एनाइन का साइज़ अगर हम कांस्टेंट रखें तो आप देखेंगे जैसे जैसे कैटाइन का साइज़ बढ़ रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी इसका बढ़ते जा रहा है। अब ये क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, मतलब ये ऑक्टाहेड्रल, मतलब चारों तरफ 4 रहेगा। जैसे ये हो गया आपका कैटाइन, और यहाँ पर आपका जैसे ये लगा हुआ आपका ये 1 2 3 4, है ना, और ऊपर में एक होगा और बैक साइड में एक होगा। तो ये आपका कितना हो गया 6 टोटल, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये ऑक्टाहेड्रल हो गया। उसी तरह सिंपल क्यूब के लिए आपका क्या आ जाएगा, ये 0.7732 से 1.00, अगर ये रेशियो आ रहा है तो ये क्यूबिक होगा, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 8, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 8, और ये क्यूबिक होगा। इसका एग्जांपल आपका सीजियम क्लोराइड, CaF, है ना, कैल्शियम फ्लोराइड, ये सब आएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपका। तो NaCl किस में आ रहा है आपका, ये ऑक्टाहेड्रल में आ रहा है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो क्यों, क्योंकि सोडियम और क्लोराइड में कैटाइन का साइज़ जो है आप देखेंगे वो छोटा होता है कंपेयर टू सीसियम क्लोराइड में सीजियम का साइज़ से। सीजियम का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है सोडियम से, इसलिए जो है ये साइज़ बड़ा होने के कारण ये आपका क्यूबिक में जाता है। ये रेंज आप याद रखेंगे, है ना, कि 0.155 से 0.225, 0.225 से 0.414, 0.414 से 0.732, 0.732 से 1.00। अब इसको और डिटेल में देखते हैं कि कैसे होगा। तो अगर हम साइज़ के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो देखते हैं, यहाँ पे आ जाइए। मान लेते हैं कि एक समय जैसे ये M+, है ना, ये M+ है, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका, है ना, यहाँ 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपका, देखिए 1 2 3 4, तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है यहाँ पर, ठीक है। तो 4, ये एक्चुअली 6 होगा, एक ऊपर में होगा, यहाँ पर होगा, और एक इसके नीचे में होगा, 4 होगा, है ना। तो यहाँ देखिए कैटाइन का साइज़ जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, जिसके कारण चारों के साथ मैच कर रहा है ना। तो M+ जस्ट राइट, मतलब जो यहाँ M+ है ये सब एनाइन है ना, देखिए ये X- ये सब एनाइन है और ये सब कैटाइन है। तो क्या होगा, M+ जस्ट राइट। क्यों बोला जाता है राइट, क्योंकि जो यहाँ पर 1 2 3 4 4 यहाँ पर है, जो ये लगा हुआ है इसमें एनाइन, ये बिल्कुल इसको टच करते हुए बना हुआ है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका अभी 4 दिख रहा है, 5th और 6th ऊपर और नीचे होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, धीरे धीरे कैटाइन का साइज़ को घटा देते हैं, ठीक है। सपोज़ हमने क्या किया, अभी मान लेते हैं कि यहाँ पर जो कैटाइन का साइज़ है वो आपका, मतलब रेडियस रेशियो जो है वो 0.414 से 0.732 है, ठीक है, ये रेडियस रेशियो है। तो जैसे जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कैटाइन का साइज़ छोटा होता जा रहा है, तो जैसे जैसे छोटा, जैसे यहाँ पर बड़ा था, अब इससे क्या होगा, ये साइज़ थोड़ा सा कम हो गया। तो यहाँ पर जैसे ही साइज़ घटा तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर रेडियस रेशियो जो R+/R- है, ये साइज़ भी क्या हो गया हमारा, डिक्रीज़ कर गया, है ना। तो ये साइज़ डिक्रीज़ कर गया, जिसके कारण आप देखिए ये फिट नहीं हो रहा है, ये M+ के कारण से ये चारों जो है 1 2 3 4 जो एनाइन है ये इसके साथ टच नहीं हो रहा है ना। तो अगर इसको टच कराना है तो इसको और करीब आना पड़ेगा, नियर, है ना, ऐसे करके सबको इसके तरफ आना पड़ेगा। तो सब इसके तरफ क्या हो रहा है, आने के लिए तब इसको इसके साथ मर्ज करना पड़ेगा, है ना, तभी जाके ये टच होगा, और जो कि पॉसिबल नहीं है ना। जब M+2 स्मॉल होगा तो ये पॉसिबल नहीं है, मर्ज नहीं हो सकता। अब क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, अगर इसी में हमको करना है, इस छोटा में, तो हमको क्या करना होगा, इस साइज़ का क्या करना होगा हमको, सिर्फ और सिर्फ हम 3 ले सकते हैं ना, तो 3 आएगा, ठीक है। तो देखिए जो ये रेडियस रेशियो है वो कम हो गया, वैल्यू कम हुआ जब हमारा कैटाइन का साइज़ और कम हो गया, है ना, ठीक है।
ये एक तरीका हुआ, जब कैटाइन का साइज़ कम हुआ तो रेडियस रेशियो भी हमारा डिक्रीज़ किया। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, कैटाइन का साइज़ को इंक्रीज़ कर दिया। अब ये कैटाइन के साइज़ से हमने यहाँ पे क्या हो गया, कैटाइन का साइज़ इंक्रीज़ हुआ। तो जैसे ही कैटाइन का साइज़ इंक्रीज़ हुआ मतलब R+/R- जो ये रेडियस रेशियो है ये इंक्रीज़ कर गया, तो ये इंक्रीज़ कर जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब ये चारों से जो है, अब इस चारों का अगर आप एक मतलब और इसको नज़दीक लेके आएंगे, इधर में इसको इधर नज़दीक में लेके आएंगे तो और एक के लिए जगह बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, जब m+2 लार्ज होगा तो यहाँ पर एक और ब्लॉक के लिए या एक और मॉलिक्यूल के लिए या एटम के लिए जगह बन जाता है, जिसके कारण यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेशन नंबर भी इसका बढ़ जाता है। तो ये रेडियस रेशियो का जो है आपका यूज़ है। और यही चीज़ें मैंने जब आपको बता रहा था BCC और FCC में जो है आपको एज लेंथ और रेडियस उसके बारे में बता रहे थे, तो वहाँ पर यही चीज़ था कि रेडियस रेशियो पे डिपेंड करता है कि कैसे है। जो रेडियस रेशियो आएगा, अगर रेडियस रेशियो आपका रेंज अगर 0.414 से 0.732 रहेगा तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जो कि NaCl का था, है ना, रेडियस रेशियो, तो जिसके कारण कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 6 हो रहा था और वो ऑक्टाहेड्रल बन रहा था ना, और वो क्या था आपका FCC था, करेक्ट। अब वही रेडियस रेशियो अगर मान लेते हैं कि आपका यहाँ पर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लेके आना है, तो इसका मतलब उसका रेडियस रेशियो इंक्रीज़ करना होगा, जो कि सीजियम क्लोराइड का था, है ना। सीजियम क्लोराइड का रेडियस रेशियो क्या था आपका 0.732 से 1.00, है ना। तो ये था जिसके कारण क्या था, एक बॉडी के सेंटर में सीजियम आ रहा था और साइड में आपका सारा नेगेटिव चार्ज आ रहा था, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग उसको जो है जो आपका NaCl है उसको फेस सेंटर्ड में रख पाए थे, और जो हमारा सीजियम क्लोराइड है उसको हम लोग सीजियम को सेंटर में रख करके और 8 कॉर्नर में जो है हम आपका एनाइन को रख पाए थे, ठीक है। तो ये डिसाइड करता है उसका रेडियस रेशियो। तो रेडियस रेशियो आपका सिंपल है, इसको एनालाइज करना आप सीखेंगे जितना अच्छा से, आप उसको समझ में आ जाएगा कि वो BCC होगा, FCC होगा, है ना, या फिर वो मतलब टेट्राहेड्रल होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा या क्यूबिक यूनिट होगा, ठीक है। ये समझ में आ जाएगा। तो ये रेडियस रेशियो का आपके पास लेक्चर था, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।